डिटेक्टर कार है। इससे हम लोहे की चीज ढूंढ सकते हैं। देखा मेरी गाड़ी का कमाल? वाह! मैं भी ट्राई करूंगी। अरे ये तो मेरी पुरानी हेयर क्लिप है। इसे तो मैं कब से ढूंढ रही थी। मैं भी ट्राई करूं प्लीज? नहीं। ठीक है, लेकिन सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए। ये क्यों हो रहा है? ये मिट्टी हिल रही है। इसमें से कुछ निकल रहा है। अब आएगा मजा। अब जैसे ही जादूगर लाइट ऑन करेगा, उसे ऐसे जोर का करंट लगेगा कि वो महीनों तक बिस्तर से नहीं उठ पाएगा। फिर उसकी सारी जादूगरी हवा में धरी की धरी रह जाएगी। बड़ा आया, हमें चोर नहीं कहने वाला। माँ जी सोनू को खोने के डर में सही और गलत का अंतर ही भूल गई। वो सोनू के प्यार में इतनी कठोर कैसे हो सकती हैं कि किसी की जान को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रही हैं। हमें कुछ करना होगा। इस कमरे में अंधेरा क्यों है? दिया बुझाई किसने है? इस कमरे का स्विच बोर्ड कहाँ है? ओम नमः शिवाय। मेरा हाथ किसने पकड़ लिया? कोई तो है यहाँ पे। कोई तो है यहाँ पे। कोई है शायद, वो जो इस घर से गायब हुई। नहीं, क्या वो मुझे कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहती? नहीं, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हम तो आपकी जान बचा रहे थे। क्या करें, कैसे यकीन दिलाए इन्हें? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हाँ, इसमें तो तेज करंट था। हम इसे टच करते तो यहीं पे कराच हो जाते। उड़ गई हवा। रुको। एक तो हमारी सालों की मेहनत से बनाई हुई कीमती चीज को चुराया तुमने, और जब उसे लौटाने का समय आ गया तो हमें ही नुकसान पहुंचाना चाहती हो। लगता है कि तुमने हमें हाथ की सफाई करने वाला कोई मामूली जादूगर समझा है। हम वैसे जादूगर नहीं हैं। हम विज्ञान के साथ तंत्र विद्या को मिलाकर बने हुए जादूगर हैं। जिस इंसान को तुमने गायब कर दिया था ना, उस इंसान का दिल बहुत साफ है और उसी ने हमें बचाया है। और तुम्हारा दिल बहुत काला है। अब देखो तुम्हारी इस
हरकत की क्या सजा देते हैं हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को। हे भगवान, क्या हमारे परिवार के साथ क्या होने वाला है? ये क्या? ये तो टायर में फंस गया। ये क्या किया तुमने लड्डू? मेरी मैग्नेट वाली कार खराब कर दी। हटो यहाँ से। क्या चल रहा है ये सब? पापा देखो ना, लड्डू ने मेरी मैग्नेटिक वाली कार खराब कर दी। हाँ चाचू। नहीं पापा, मैंने जानबूझ के नहीं किया था। कोई बात नहीं बेटा, दिखाओ गाड़ी मुझे। कुछ नहीं हुआ है। देखो ये इसमें अटक गई है चाबी, इसीलिए ये चल नहीं रही। अभी इसे निकालूंगा और ये एकदम सही हो जाएगी। ये सोनू भी ना सारे सामान इधर उधर रख देता है। अकड़म बकड़म बकड़म ओम, अकड़म बकड़म बकड़म ओम। अरे ये बाबा फिर से क्या करने वाला है? इतनी गर्मियों में अचानक बर्फ कैसे पड़ने लगी, वो भी घर के अंदर? देखो चलने लगी तुम्हारी गाड़ी। थैंक यू पापा। ये स्नू कहाँ से आ रही है? क्या? ये क्या कर दिया जादूगर ने? जी इन्हें तो बर्फ का पुतला बना दिया। अली भाभी, दादी, ये लट्टू और तविम जी, हमारा मुन्ना, हमारा सोनू, सोनू मुन्ना, हमारी बच्ची। ये क्या किया इस जादूगर ने? ये क्या किया तुमने? क्या किया हमारे परिवार के साथ? सबको बर्फ का पुतला क्यों बना दिया? खुशकिस्मत समझो अपने आप को कि तुम्हें छोड़ दिया हमने। अपनी गलती को सुधार लो। हमारा चुराया हुआ कड़ा और हमारी चाबी हमें वापस लौटा दो।
अगर जल्द से जल्द तुमने हमारा कड़ा और चाबी नहीं लौटाई तो आने वाले 24 घंटों के अंदर तुम अपने परिवार को खो दोगी। और इस बर्फ के पूरी तरह से पिघल जाने के बाद ये सब के सब मर जाएंगे। ये क्या किया तुमने? क्यों किया ऐसा? हमारा पूरा परिवार बर्फ का पुतला बन गया। अरे इनकी तो कोई गलती भी नहीं है। तुम कूटनीति में अपने आप को चाणक्य की मां समझती हो ना, लेकिन हाँ, तुम्हारी ये चाणक्य नीति जो है ना तुम्हारे बहू के साथ चलेगी, हमारे साथ नहीं। हमारा कड़ा और चाबी हमें तुरंत लौटा दो। माजी प्लीज, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, इन्हें जो चाहिए इन्हें लौटा दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे परिवार की जान खतरे में आ जाए। माजी इनको इनकी चाबी दे दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि जिस सोनू के लिए आपने हमें कहा किया तो उसे कुछ हो जाए। अगर चाबी थी तो वो राधिका वापस आ जाएगी, अगर नहीं थी तो हमारा बेटा और पोता आपसे छिन जाएगा। इन दोनों से बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं है। ठीक है, हम अभी तुमको तुम्हारी चाबी वापस लौटा देते। चाबी को हमने इसी गार्डन में छुपाया, अभी ला कर देते। ये यहाँ कहीं मिट्टी कैसे गायब है? हमने चाबी हमने यहीं छुपाई थी, इसी मिट्टी में छुपाई थी। चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ गायब हो सकती है? या किसी ने उठा ली चाबी। माजी ध्यान से देखिए, भाई अंदर होगी चाबी। बंद करिए नौटंकी और हमारा चुराया हुआ कड़ा और हमारी चाबी तुरंत लौटा दो, वरना अपने इस पूरे परिवार को अलविदा कर दो। और इस भूतिया हवेली में अकेली घूमती रहो। हमने चाबी यही तो रखी थी ना, यही पर छुपाए थे, पर चाबी कहाँ चली गई? कहीं ऐसा तो नहीं सोचा था कि तुम चाबी अंदर ही रख करके भूल गई हो? तुम्हें याद ही नहीं आ रहा? एक बार ना हम अंदर जा करके भी देख लेते। वरना बेटा तो बिल्कुल भी परेशान मत हो ना, माँ यही है, हम अभी चाबी लेकर आते हैं। दोनों दादी अभी लेकर आती है, आपको ठीक कर देंगे, कुछ नहीं होगा आप लोगों को, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हम अभी आते। ये तो बहुत तेज धूप है, ऐसे तो ये लोग पिघल जाएंगे। हम एक काम करते हैं, इन लोग को अंदर लेकर जाते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। राधिका का सामान हमने यही छुपाया था। कहीं ऐसा तो नहीं वो चाबी किसी सामान में रह गई हो? कहीं शायद हमारे कमरे में ही तो नहीं रह गई चाबी, लेकिन हमें अच्छे से याद है हमने तो चाबी को गार्डन में ही छुपाया था। फिर एक बार अपने कमरे में जाकर देख लेते हैं। हम पहले ही वहाँ अच्छे से छानबीन कर चुके, वहाँ चाबी नहीं है। ना जाने क्यों हमारा मन नहीं मान रहा। हम फिर से एक बार देखते हैं।
नमः शिवाय। तो फ्रेम नीचे कैसे आ गया? हे भगवान, लगता है हमने चाबी कहीं खो दी। अब हम अपने सोनू, मुन्ना और अपने परिवार को कैसे बचाएंगे? क्या करें? हाँ, हमें उस जादूगर से बात करनी होगी। हमें उस जादूगर से बात करनी होगी। बाजी, ये मुन्ना, सोनू और बाकी सब लोग हॉल के अंदर कैसे आ गए? जिसको तुमने गायब किया है वही इनको यहां लेकर आया है। इसका मतलब राधिका यहीं कहीं है? तुम चाबी दे दो, अपने आप तुम्हें सब कुछ दिखाई देगा। वो हमें माफ कर दीजिए जादूगर भैया जी, हमसे चाबी कहीं गुम हो गई है। आखिरी मौका दिया था तुम्हें अपनी गलती सुधारने का। लगता है तुम आसानी से सुधरने वाली नहीं हो। नहीं 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 जादूगर भैया, ऐसा नहीं है। हमारा यकीन कीजिए, हमने सच में पूरे घर में ढूंढा, हमें कहीं चाबी नहीं मिली, हमसे गलती से खो गई। हमारी बात मान लीजिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, हम आपके पैर पड़ रहे हैं, मैं माफ दीजिए। हमारे परिवार की कोई गलती नहीं, इन्हें बल से आजाद करिए, प्लीज प्लीज इन्हें आजाद कर दीजिए। बाजी, अगर तुम हमें हमारी चाबी नहीं दे सकती तो तुम हमारे किसी काम की नहीं हो। तो फिर क्यों ना हम तुम्हें भी बर्फ का पुतला बना दें? नहीं 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 नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? हमारी बात सुनिए। हाँ, हम आपसे कह रहे हैं ना, हमें जैसे ही चाबी मिल जाएगी हम आपकी चाबी आपको लौटा देंगे। प्लीज हमारा यकीन कीजिए, ऐसा मत करिए। ये क्या किया आपने? हमारे पूरे परिवार को बाहर बना दिया। ये आपके कड़े हमारे पास है, अगर आप इसे निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए प्लीज। लेकिन बाजी की एक गलती की सजा आप हमारे पूरे परिवार को क्यों दे रहे? देखिए, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, आप प्लीज हमारे परिवार को छोड़ दीजिए, उन्हें इससे मुक्ति दिलाइए प्लीज। तुम कहाँ हो हमें नहीं पता, लेकिन हमें यह एहसास हो रहा है कि तुम हमसे कुछ कहना चाहती हो। लेकिन अफसोस, ना हम तुम्हें सुन सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। हाँ, हम जानते हैं कि जिस तरह से तुमने पुतले अंदर किए, उस कारण से हमारी जान बचाई, तो तुम चीजों को छू सकती हो। तो अगर अपने परिवार को बचाना चाहती हो तो 24 घंटों के अंदर हमारी चाबी और हमारा कड़ा हमारे हाथ में होना चाहिए।
तुम्हारी सास ने तुम्हें गायब किया है। अगर तुमने हमें चाबी नहीं दी तो तुम तो आजीवन गायब हो ही जाओगी। लेकिन ये तुम्हारा सारा परिवार 24 घंटों के बाद हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। लेकिन तुम्हारी आत्मा पवित्र लगती है, इसीलिए तुम्हें ये मौका दे रहे हैं। लेकिन अगर तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं है तो हमें भी कोई मतलब नहीं है। तुम सब के सब विलुप्त हो जाओगे। और हमारा भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम हमें रोकना चाहती हो? हाँ, हम आपको रोकना चाहते हैं। तो ठीक है, दे दिया तुम्हें एक मौका। अब से 24 घंटों के अंदर हमारा कड़ा और हमारी चाबी हमारे हाथ में होनी चाहिए। हम कैसे भी करके चाबी को ढूंढ कर ही रहेंगे। ओम नमः शिवाय। हे भगवान, इतने बड़े घर में हम इतनी सी चाबी कहाँ ढूंढें? हे भगवान, ये सब तो पिघलते जा रहे। हमें इन्हें पिघलने से रोकना होगा कि ये ऐसा सब बंद करने से कुछ नहीं होने वाला। ये जादुई बर्फ है, धीरे धीरे पिघल कर ही रहेगी। कहाँ ढूंढे चाबी? एक काम करते, एक बार ऊपर देख कर आते। चौबीस घंटों में से सिर्फ 15 मिनट बाकी है तुम्हारे पास। अगर इतनी देर में तुम कड़ा और उसकी चाबी ढूंढ सकती है तो ढूंढ लो, वरना अंजाम तो तुम्हें पता ही है। ये बोले ना, अब आपको ही हमारी मदद करनी होगी। हमने सारा घर चाट मारा, लेकिन अभी भी हमारे हाथ खाली है। तो हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसे बचाएं अपने परिवार को।
कोई तो रास्ता दिखाइए, प्लीज हमारी मदद कीजिए। ये हमारा कड़ा क्यों हिल रहा है? ये गाड़ी में तो मिट्टी लगी है और चुंबक भी लगा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे ये गाड़ी मिट्टी के ऊपर चला रहे थे और इस चुंबक से चाबी निकाल रहे थे, इसलिए बाजी को उस मिट्टी वाली जगह पे चाबी नहीं मिली थी। पर इसमें तो चाबी है ही नहीं। आखिरकार चाबी कहीं कब कहीं मिल नहीं रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चाबी बाहर गिर गई हो? हम एक बार बाहर देख कर आते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यहाँ तो चाबी है ही नहीं। हे भगवान, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर चाबी गई कहाँ? सिर्फ आखिरी 5 मिनट बचे हैं तुम्हारे पास। हे भगवान, हम कहाँ ढूंढे उस चाबी को? एक काम करते हैं, हम इधर जाते हैं। नहीं, यहाँ तो हम ढूंढ चुके। क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ओम नमः शिवाय। हमें माफ कर दीजिए, हम आपको बचा नहीं पाए, हम बाहर गए थे। ये कार में से कैसे आवाज आ रही है? दिव्यम जी, क्या ये दिव्यम जी के हाथ में क्या है? ओम नमः शिवाय। मिल गई, यही है हमारे कड़े की चाबी। जल्दी करो, बस 10 सेकंड बाकी है, जल्दी करो। जल्दी।
नहीं। लग क्यों नहीं रही है चाबी? हम ठीक हो गए, हम दिखने लगे। जादूगर जी, ये लीजिए आपका कड़ा और चाबी। अब ये लीजिए और जल्दी से हमारे परिवार को ठीक कर दीजिए। सिर्फ 5 सेकंड बचे हैं। करते हैं। जादूगर जी, जादूगर जी कहाँ गए आप? हाँ, हम आपको सुन सकते पर आप हैं कहाँ? अरे आप ऐसे कैसे सेकंड में गायब हो गए और हम आपको सुन कैसे पा रहे थे? क्योंकि ये कड़ा पहनने के तकरीबन 1 घंटे बाद हम गायब हुए थे और हमारे घर में कोई हमें सुन भी नहीं पा रहा था। अरे पिछले कुछ दिनों से हम एक नए मंत्र का अभ्यास कर रहे थे, उसी को तो आजमा रहे थे और इसीलिए हमें ये कड़ा चाहिए था और वो काम कर गया। अब इस नए मंत्र के जरिए हम जब चाहे तुरंत गायब हो जाएंगे और फिर भी सब हमें सुन भी पाएंगे। जादूगर जी, आपको देखिए आपका कड़ा और चाबी मिल गई ना। अब बस जल्दी से हमारे परिवार को ठीक कर दीजिए। ये काम तो हम कर नहीं सकते। समय खत्म हो गया। मतलब अब हमारा परिवार कभी सही नहीं हो पाएगा। वो 24 घंटों की चेतावनी ये कड़ा और चाबी पाने के लिए थी। तुम्हारे ये सारे परिवार वाले वैसे भी पिघलकर गायब ही होने वाले थे। और अभी जैसे ये बर्फ पिघलती जाएगी, एक एक करके ये सारे परिवार वाले हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। हमारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। हमारे परिवार की ये हालत आपने की है, इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी क्या कि आप हमारे परिवार वालों को ठीक करेंगे। जब तक आप हमारे परिवार को ठीक नहीं करते थे, हम आपको ऐसे कहीं नहीं जाने देंगे। हमने कह दिया ना, ये हमारे बस की बात नहीं है। जादूगर जी, जादूगर जी, जादूगर जी, आप ऐसे नहीं जा सकते। आपको हमारे परिवार को ठीक करना ही होगा। आपने जैसा कहा था हमने वैसा किया, आपको आपकी अमानत तक लौटा दी। अब आप हमारे परिवार को ऐसे मरता हुआ छोड़कर नहीं जा सकते। आपको हमारी मदद करनी होगी। हम आपके आगे हाथ जोड़ते, प्लीज वापस आइए और हमारे परिवार को ठीक कर दीजिए। जादूगर जी, बस एक तरीका है इन्हें बचाने का।
कि कैसा तरीका? एक पहेली है, उसका उत्तर हमें भी नहीं पता। अगर तुम उत्तर ढूंढ लो तो अपने परिवार वालों को बचा लोगी। वैसे जो तुम्हारी सास ने हमारे साथ किया है, मन नहीं करता तुम्हें मदद करने का, लेकिन हाँ, दिल से तुम अच्छी हो और तुमने हमारी मदद भी की है, हमारी जान बचाई है। तुम्हारा एहसान चुकाना चाहते हैं हम। ठीक है, आप हमें बताइए, जो भी तरीका, जो भी पहले हम सुलझाएंगे, अपने परिवार को बचाने के लिए जो करना पड़ेगा हम वो करेंगे। सोच लो, जो पहेली हम सुनाने जा रहे हैं वो सुनने में तो है बहुत आसान, मगर बहुत मुश्किल है उसे समझना। हमें मंजूर है, आप तरीका बताइए। न सांसें न धड़कन, फिर भी हूं पास, जमा हूं बर्फ सा, रुका है मेरा एहसास। मुझे जीने को चाहिए वो सही जवाब, वो शब्द जो दे मुझे फिर से नए जिंदगी का स्वाद। लेकिन हाँ, सूर्यास्त होने से पहले इस पहेली का उत्तर तुम्हें ढूंढना होगा, वरना ये तुम्हारे परिवार वाले धीरे धीरे पिघल कर विलुप्त हो जाएंगे। जादूगर जी, बस इतना ही है, कुछ और भी है? जादूगर जी, जादूगर जी, जादूगर जी, लगता है जादूगर जी चले गए। क्या बोल रहे थे वो? न सांसें है न धड़कन, फिर भी हूँ पास, जमा हूँ बर्फ सा, रुका है मेरा एहसास। जीने के लिए चाहिए मुझे सही जवाब, बस वो एक शब्द जो मुझे दे फिर से नई जिंदगी का स्वाद। हमें कैसे भी करके इस पहेली को सुलझाना होगा और अपने परिवार को मुक्त करना होगा। न सांसें न धड़कन, फिर भी हूँ पास, जमा हूँ बर्फ सा, रुका है मेरा एहसास। मुझे जीने के लिए चाहिए सही जवाब, वो एक शब्द जो दे मुझे नई जिंदगी का स्वाद। ये पहेली का अर्थ हमें समझ में ही नहीं आ रहा है, लेकिन हम अपनी पूरी जी जान लगा देंगे पर इसका जवाब ढूंढ के रहेंगे, क्योंकि इसके जवाब में हमारे परिवार की कुंजी है। जमा हूँ बर्फ सा, कहीं इसका जवाब बर्फ तो नहीं है? इसका तो असर ही नहीं हो रहा है। भगवान, अब हम क्या करें? कहीं इस पहेली का जवाब मिट्टी तो नहीं है, क्योंकि मिट्टी में भी ना सांसें होती है ना धड़कन, फिर भी वो हमेशा हमारे आसपास रहती है। भगवान जी, प्लीज प्लीज प्लीज। ये तो असर ही नहीं कर रही है। इसे तो असर नहीं हो रहा है। गंगा चल, गंगा चल। हे भगवान, सूर्यास्त का समय निकट आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने परिवार को हमेशा के लिए खो दें। नहीं। हे भोलेनाथ, हमारा परिवार गायब होने की कगार पे। हमने अपनी समझ से हर मुमकिन कोशिश करके थे, लेकिन हम बार बार हार गए। आप हमारी आखिरी उम्मीद, प्लीज हमारे परिवार को बचाने में हमारी मदद कीजिए। कोई तो रास्ता दिखाइए जिससे हम इस पहेली को सुलझा सकें।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, आपको हमारे परिवार को बचाने में हमारी मदद करनी होगी, क्योंकि हमारे परिवार के बिना हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। हम अपने लड्डू और अपने दिव्यंशी के बगैर एक पल नहीं जी पाएंगे। अगर आज आपने हमारा साथ नहीं दिया तो हम यहीं पर अपने प्राण त्याग देंगे। शिव पुराण का यही पन्ना क्यों खुला? कहीं ये भोलेनाथ का कोई इशारा तो नहीं है? काली माता जब अपने क्रोध में सब कुछ नष्ट कर रही थी, तब सब उनसे बहुत भयभीत हो गए। सब उनका सामना करने से कांप रहे थे। संसार विलुप्त होने की कगार पर आ गया। तब शिव जी माँ काली के सामने लेट गए थे और माँ काली का उन पे पैर पड़ते ही वो शांत हो गई। शिव जी के प्रेम ने माँ काली के गुस्से को शांत करके संसार को विनाश से बचाया। इसका अर्थ ये है कि प्रेम वही शब्द है जो विनाश को रोक सकता है। कहीं इस पहेली का अर्थ प्रेम तो नहीं, क्योंकि प्रेम एक ऐसा शब्द है जिसकी ना सांसें है ना धड़कन, फिर भी उसका एहसास हमारे रोम रोम में होता है। उस एक शब्द को सुनते ही मुरझाई हुई जिंदगी खिल जाती है। जिंदगी में एक नया रस, नया स्वाद आ जाता है। लेकिन हम अपने परिवार को कैसे बताएं कि हम उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं? दादी, बोलू भैया, ताऊ जी, कली भाभी, पापा जी, माँ जी, देविम जी, बच्चों, हम आप सभी से बहुत सारा प्यार करते हैं। हम आप लोगों के हाथ जोड़ते हैं, प्लीज हमें ऐसे अकेला छोड़कर मत जाइए। प्लीज वापस आ जाइए आप लोग। कहने को प्यार सिर्फ 2.5 लफ्ज़ है, लेकिन अगर माने तो बंदगी है, सोचा जाए तो गहरा सागर, और अगर कोई डूब जाए तो उसकी पूरी जिंदगी। इसे करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन निभाना उतना ही मुश्किल होता है। बिखर जाए तो पूरा संसार, लेकिन अगर सिमट जाए तो हमारे लिए प्यार का मतलब सिर्फ आप है। हमारे पास आपको बचाने का तो कोई रास्ता नहीं है, लेकिन अगर हमारी प्यार की राह, हमारी मोहब्बत की पुकार आपके दिल तक पहुंच रही है, तो हम हर लम्हा, हर पल ढूंढकर आपसे बस यही विनती करते हैं कि प्लीज वापस आ जाइए देविम जी, अपनी राधिका के पास। आपके इंतजार को बयां करने के लिए हमारे पास लफ्ज नहीं है, लेकिन हमारा बेसुबा इश्क आपको खामोशी के हर जर्रे में ढूंढ रहा है। हमारी प्रेम कहानी को ये अंत मत दीजिए देविम जी, प्लीज अपनी राधिका के पास लौट आइए, क्योंकि जिस दुनिया में आप नहीं, उस दुनिया में आपकी राधिका का कोई वजूद नहीं है।
राधिका, तुम वापस आ गई? जी आप ठीक है, आप वापस आ गए। मैं ठीक हूँ राधिका, मैं कहाँ गया? राधिका ये सब क्या चल रहा है? पूरे परिवार को क्या हो गया है? तरुण जी, ये सब हम आपको बाद में आराम से समझा देंगे, लेकिन सबसे पहले हमें अपने परिवार को छू कर उन्हें गले लगाकर बताना होगा कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। क्या कह रही हो राधिका? राधिका क्या? एक माँ बेटी का रिश्ता प्यार की सबसे खूबसूरत परिभाषा होती है। अगर बेटी माँ की परछाई होती है ना, तो माँ उसकी सबसे पहली गुरु होती है। आपने इस दुनिया में आकर एक माँ को जन्म दिया है, हमें सबसे खूबसूरत एहसास से रूबरू करवाया है। एक माँ अपनी सास के बिना जी सकती है, लेकिन अपने बच्चे के बिना कभी नहीं। लड्डू, प्लीज वापस आ जाओ, आपकी मम्मी आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। ये लड्डू पे असर क्यों नहीं हो रहा है? तरुण जी, लड्डू बेटा, मम्मी और पापा दोनों आपके बिना अधूरे हैं। हमारी जिंदगी में आपकी जो जगह है ना, वो भगवान चाहने पे भी उसकी भरपाई नहीं कर सकते। प्लीज वापस आ जाओ बेटा, मम्मी पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं। लड्डू, गोलू भैया, गोलू भैया, आप मेरी जिंदगी की वो झांक जिससे मुझे सुकून मिलता है, जिससे मुझे सुरक्षा मिलती है। आपके बिना ये दिव्यम अकेला है गोलू भैया। प्लीज वापस आ जाइए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ गोलू भैया। आई लव यू। अभी मैं बताता हूँ। पापा, भाभी, कली भाभी, कोई हमें समझे या ना समझे, लेकिन आपने एक बड़ी बहन की तरह हमेशा हमें समझा और हमारा साथ दिया है। अब आप अपनी बहन को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। कली भाभी, प्लीज वापस आ जाइए, और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। भाभी, गौरी, चल गौरी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं बेटा। सुजाता, 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 दिव्यम, राधिका, इससे तो कोई असर ही नहीं हो रहा। दिव्यम जी, माँ जी को पापा जी से ज्यादा आपसे प्यार है, आप जाइए। माँ, माँ, आई लव यू माँ। माँ, वो दुआ हो जो भगवान ने खुद मेरे लिए मांगी होगी। आप मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान हो माँ। आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज वापस आ जाओ।
माँ सुजाता माँ जी, सोनू, हमारा सोनू। माँ जी, प्यार से तो पुतला भी इंसान बन जाता है। आप एक बार प्यार से सोनू को गले लगाइए। हम सोनू, हमारी जान, हमारा पोता, हम जानते हो ना, अगर आपको कुछ भी हो गया तो दादी जी नहीं पाएगी, मर जाएगी। दादी आपसे बहुत प्यार करती है सोनू, प्लीज दादी के लिए वापस आ जाओ, प्लीज सोनू, प्लीज दादी के लिए वापस आ जाओ सोनू। दादी सोनू, सोनू बेटा, मम्मी के पास जाइए और मम्मी से कहिए कि मम्मी से आप बहुत प्यार करते हैं, मम्मी भी ठीक हो जाएगी। करेगा ना? चलो मम्मी को जाके गले लगाइए। मम्मा, आई लव यू। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। प्लीज वापस आ जाइए, प्लीज। लेकिन राधिका बेटा, ये सब था क्या? मम्मी, मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है। हाँ मम्मी, मुझे नींद आ रही है। नींद तो मुझे भी आ रही है। आई एम वेरी टायर्ड मम्मा। लगता है बच्चों पे जादू का कुछ ज्यादा ही असर हो गया। लड्डू, बच्चों, आप लोग जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो, ठीक है? ये राधिका वापस कैसे आ गई? राधिका, तुम वापस कब आई? और ये सब क्या हो रहा है हमारे परिवार के साथ? हम सब लोग बर्फ कैसे हो गए थे? राधिका गायब होकर भी हमारे पास ही थे, तभी वो पुतलों को घर के अंदर लेकर आई। इसका मतलब राधिका को कंगन और चाबी के बारे में सब पता है। अगर राधिका ने अपना मुंह खोल दिया तो हम फंस जाएंगे। अगर हमने दिव्यम जी को सच्चाई बता दी तो उनका दिल टूट जाएगा, जबकि माँ जी ने तो ये सब सोनू के मुंह में किया था। दिव्यम जी, दरअसल जब हम लौट के वापस आए ना, तो हमने देखा यहाँ पे बाबा ने ना घर में सबको पहले ही पुतला बना के रखा हुआ था। लेकिन उस बाबा को तो माँ भूत को भगाने के लिए लेकर आई थी। पहले से ही लग रहा था, मैं कह रहा था ना आप सबको कि वो ढोंगी बाबा है। वो उन्होंने हमें ना ये पहेली सुलझाने के लिए कहा था। उन्होंने कहा जैसे ही हम इसका उत्तर दे देंगे तो अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं इस पहेली का हल निकाल दिया राधिका। इसका हल प्रेम था। जब प्रेम से दुनिया की सारी चीजें जीती जा सकती हैं, तो फिर ये तो बस एक पाखंडी बाबा थे। तुमने हम सबकी जान बचा ली। तुमने इस परिवार के हर सदस्य को एक नया जीवन दिया है।
थैंक यू राधिका। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, इस बाबा ने हमारे साथ ऐसा किया क्यों? ये झूठी अफवाह फैला रही थी ना कि घर में भूत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बाबा के साथ मिलकर ये घटिया हरकत तुमने की है? नहीं दिव्यम जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अब हमारे अलावा दादी जी ने भी भूत को देखा था। हम है ना दादी जी? हाँ बताइए दादी जी, आप ही बोलिए ना। आपने भी तो भूत को देखा था ना। अगर हम उसे लेकर आते तो भला हम बर्फ का पुतला क्यों बन जाते? तुम्हारी बातों पे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है मुझे रागिनी। माँ, आप सोनू के साथ रहना चाहती है इसीलिए इस रागिनी को हमारे घर पे रख रही हैं ना? आप ही सोचिए ना माँ, राधिका मंदिर के लिए गई और रागिनी हमारे घर पे आ गई। उसके बाद से ना राधिका का फोन लग रहा है और फिर बाबा हमारे घर पे आ जाते हैं और हम सब लोग की जान पे बनाती है। अच्छी तरह से जानता हूं, हो ना हो, ये सब के पीछे रागिनी का ही हाथ है। जब राधिका ने किसी को कुछ नहीं बताया तो हम मुंह खोल कर क्यों मुसीबत अपने सर लें? अब कैसी बातें कर रहे हैं आप दिव्यम जी? हाँ मम्मी जी दिव्यम जी को समझाइए ना। हाँ अब क्या हमने कुछ नहीं किया, कहे ना प्लीज। वरना अगर हम यहाँ से चले गए तो हम सोनू को अपने साथ लेकर जाएंगे। क्या कहा तुमने माँ से अभी? रागिनी, तुम कितनी चालाकियां क्यों ना कर लो, माँ को अपनी बातों में कितनी फंसाने की कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन इस बार मैं माँ की कोई भी बात नहीं सुनने वाला। तुम्हें मैं इस घर में नहीं रहने दूंगा। रागिनी के घर से चले जाने में ही सबकी भलाई है। ठीक है तो हम चले जाते हैं, लेकिन हम सोनू को इस बार फिर से अपने साथ लेकर जाएंगे। नहीं, सोनू कहीं नहीं जाएगा। सोनू कहीं नहीं जाएगा। मुन्ना सोनू कहीं नहीं जाएगा बेटा। तू अगर रागिनी पे भरोसा नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे छुटकारा पाने के लिए तू अपने बेटे, अपने खून, अपने सोनू से खुद को और हम सबको अलग कैसे कर सकता है? माँ, जब देखो तब अपना खून की रट लगाए रहती है आप। मैं थक गया हूँ ये सुन के। सोनू नहीं है मेरा अपना खून। नहीं है सोनू मेरा बेटा। चाची सास जी, माँ जी। सुजाता, क्या हुआ? सुजाता, हाँ? माँ आगे बोलिए। पानी लाओ। हाँ आगे बोलिए। मैं मानता हूँ तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन बोलने से पहले थोड़ा सोच तो लेते। बोलो बेटा, बोलो बेटा। पापा की सब बात होगी, माँ जी को होश लाना जरूरी है। अभी नहीं बैठाइए, जल्दी संभाल कर। संभल। बैठाइए, आराम। माँ। दिव्यम जी, ये बात तो जग जाहिर है कि सोनू में माँ जी की जान बसती है, और आपने बिना सोचे समझे इतनी बड़ी बात बोल दी उन्हें। अगर माँ जी की सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई तो उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई तो उन्हें कोई गंभीर बीमारी हो गई। सॉरी राधिका, मैं इतने गुस्से में था, मैंने सोचा नहीं, मेरे मुंह से निकल गया। गलती हो गई। दिव्यम जी, हाँ दिव्यम जी, हमें अपनी परवाह नहीं है, पर कम से कम हमारे सोनू के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ मत कीजिए। वो आपको पापा मानता है। हम आपके सामने हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, कुछ राजों को राज रहने दीजिए, उन पे उजाला डालकर बर्बादी का तूफान मत लाइए। तुम्हें अपने बेटे की इतनी फिक्र है,
पर हमारी लड्डू का क्या? उसके साथ तुमने इतनी ज्यादतियां की, उसे इतना तड़पाया, उसका क्या? हमने कब किया? जी, हमें सोनू से कोई दिक्कत नहीं, हम उससे अपनी बेटी की तरह पाल लेंगे, लेकिन रागिनी इस घर में नहीं रहेगी। इसे इस घर से जाना होगा। चाहता तो मैं भी यही हो रहा था। रागिनी, अगर तुम्हें सोनू की इतनी फिक्र है ना, और अगर तुम जेल नहीं जाना चाहती ना रागिनी, तो तुम सोनू को यहीं छोड़कर हम लोगों की जिंदगियों से निकल जाओगी। मैं वादा करता हूं तुमसे, तुम्हारे खिलाफ जो केस किया है ना हम लोगों ने, वो वापस ले लूंगा मैं। जब तक माँ को सोनू का सच पता नहीं चल जाता, वो यहीं पे रहेगा हमारे साथ। जब तक सोनू इस घर में रहेगा, इस घर में वापस आने का हमारा रास्ता भी खुला रहेगा। ठीक है दिव्यम जी, हमें मंजूर है। अगर हमारे बच्चे सोनू की भलाई हमसे दूर रहने में ही है, तो हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम चले जाएंगे। दरवाजा वहां है, चुपचाप बिना किसी को बताए पीछे के दरवाजे से चली जाओ। मैं नहीं चाहता कि सोनू तुमको जाता हुआ देख के रोए और नया ड्रामा खड़ा हो और माँ तुम्हें रोकने की कोशिश करे। बात समझ गई? चाची जी को होश आ गया? आज तो मैं जा रही हूँ, लेकिन अगली बार तूफान के साथ वापस आऊंगी। तब राधिका की अंत और हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। माँ, सोनू 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 का सोनू सोनू रागनी सोनू सोनू नहीं नहीं नहीं। सोनू अपने कमरे में आराम कर रहा है, यहीं घर में, कहीं नहीं गया है। तो फिर तूने उस वक्त ये क्यों कहा था कि सोनू तेरा बेटा नहीं है, तेरा खून नहीं है? हाँ वो सॉरी, उस वक्त मैं गुस्से में था। रागिनी का गुस्सा सोनू के नाम पे निकल गया। आई एम सॉरी। आइंदा से कभी भी हमारे सोनू के लिए ऐसी घटिया बात मत कह देना मुन्ना। जानता है ना, सोनू के लिए अगर कोई भी कुछ भी गलत कहता तो हमारा कलेजा फट जाता है। नहीं देवरानी जी, नजर नहीं आ रही है। वो सोनू को छोड़कर चली गई। माँ जी, अब सोनू यहीं आपके पास रहेगा, इसलिए किसी के कहने में आके ऐसा कोई फैसला मत लीजिएगा जिससे आगे चल के आपको तकलीफ या फिर पछताना पड़े। हर कदम बहुत सोच समझ के उठाइएगा, क्योंकि दर्द सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि आपको भी होता है। राधिका को लगता है हमने ये सब रागिनी के कहने पर किया है। वाह रे हमारी किस्मत। चलो अच्छा है, अब हम उसकी ये भूल उसके लिए सबसे बड़ी सजा बनाएंगे। धीरे धीरे इतने जख्म देंगे कि खुद का साया भी उसको दुश्मन लगेगा। करम जी, क्या हुआ? क्या कर रहे? कुछ खो गया है जो आप ढूंढ रहे हैं? फोन ढूंढ रहा हूँ मैं अपना, मिल ही नहीं रहा। उस बाबा को ना मैं छोड़ूंगा नहीं, जेल भिजवा के रहूंगा, उसे देखना तो। करम जी क्या कर रहे हैं आप? अब तो सब कुछ ठीक है ना, तो आप ये पुलिस के झमेले में क्यों पड़ रहे हैं? जाने दीजिए ना। कैसी बातें कर रही हो तुम राधिका? उस बाबा की वजह से हमारे पूरे परिवार की जान खतरे में थी और तुम कह रही हो कि जाने दो। हाँ दिव्यम जी, क्योंकि अगर आप इस मामले की जड़ तक पहुंचे तो माँ जी का सच हमारा गायब होना
सब बाहर आ जाएगा और रिश्ते में दरार पड़ जाएगी। मुश्किल से उस गोलमुखी से पीछा छूटा था हमारा। सब कुछ पहले जैसा अच्छा होने वाला था, पर वो मनहूस जादूगर आदम का और हमारे सारे प्लान को बर्बाद करके रख दिया उसने। ये राधिका भी अमावस्या की रात की तरह जन्मी है, जिसे काल भी छू कर लौट आता है। चाहे ये गोलमुखी हमारे घर में बहू बनकर नहीं, बल्कि हमारी साजिशों का पर्दाफाश करने के लिए आई। सोनू, क्या हो गया हमारे राजा बेटा, क्यों रो रहा है? क्या? दादी, कल ताई जी ने कहा कि मेरी मम्मी घर से चली गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, चलो रोना बंद करो, चलो आओ दादी के साथ। बस हमारा राजा बेटा चुप हो जाइए, शांत हो जाइए बेटा, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ, मुझे मम्मा चाहिए। मम्मा मिल जाएगी आपको, बस मम्मा कुछ दिनों के लिए गई हुई है, फिर मम्मा जल्दी से वापस आ जाएगी। हाँ, मुझे मम्मा के पास जाना है। अच्छा ठीक है, दादी आपको आपकी मम्मा के पास लेकर चलेगी, लेकिन पहले आप चुप हो जाइए। और आपको पता है दादी आपके लिए क्या लेकर आई है? आपकी फेवरेट कार टूट गई थी ना, हाँ, दादी लेकर के आ गई है आपके लिए। देखो, बिल्कुल सेम टू सेम फेवरेट कार लेकर आई है दादी। नहीं चाहिए मुझे कोई कार वार, मुझे सिर्फ मेरी मामा चाहिए। उस राधिका की वजह से हमारा सोनू आज इतना रो रहा है। अपने लाडले के हर आंसू का हिसाब राधिका की हर मुस्कान से वसूल करेंगे। सोनू, चलो हम गार्डन में जाके खेलते हैं। हाँ गौरी, सोनू आ रहा है, बस 2 मिनट। हाँ सोनू बेटा, सुनिए दादी की बात, आप ना ऐसे रोइए नहीं गौरी दीदी के सामने, वरना ये ना बाद में आपका मजाक बनाएगी। और आपको पता है लड़के रोते नहीं है, वो तो बहुत बहुत और स्ट्रॉन्ग बच्चे होते हैं, है ना? आप अभी जाकर के खेलो और बाद में दादी आपको आपकी फेवरेट आइसक्रीम ला कर देगी। मेरा लाजा बेटा, नहीं रोना, है ना? अच्छा, गुड बॉय। जी, आपका गुस्सा जायज़ है, लेकिन वो बाबा ना कोई ऐसे मामूली फर्जी बाबा नहीं थे, बल्कि बहुत पहुंचे हुए बाबा लग रहे थे। और हमें तो ऐसा लग रहा है कि वो बाबा भी नहीं बल्कि कोई जादूगर थे। आप देखिए ना, उन्होंने घर में सभी को बर्फ के पुतले में तब्दील कर दिया था। और कहीं ऐसा ना हो कि हम उनकी शिकायत करें तो वो आक्रोश में आके हमारे परिवार को और भी ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। तो जी, वैसे भी ये पुलिस वाले ये बर्फ की पुतले की बात पे यकीन थोड़ी ना करेंगे। हमने अपनी आंखों से देखा है, आपने सहा है, इसलिए हम इन बातों पे यकीन कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई और आकर हमसे ये सब कहता तो हम उसकी बात पे विश्वास करते क्या? तो जी, भोलेनाथ की कृपा से अब सब कुछ ठीक है, तो प्लीज इस हादसे को भूल जाइए ना, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। क्या कर रही हो तुम ये सब? प्लीज, तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं। ओके फाइन, नहीं कर रहा मैं कंप्लेन। सच कहूं तो तुम्हें देखकर मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूं, लेकिन समझ नहीं आया मुझे, ऐसी कौन सी ये पहाड़ी पे मंदिर था कि नेटवर्क ही नहीं आ रहा था वहां पे? तुम्हें पता है तुमसे बात करना कितना मुश्किल हो रहा था? फोन करो तो फोन नहीं लगता था, लेकिन मैसेज डिलीवर होता था। जी, जिस जगह पे हम थे ना, वहाँ हमें भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन हम हमेशा आपको महसूस कर पा रहे थे, इसलिए सब कुछ ठीक था। बहुत खतरनाक मामला था, लेकिन हमारा परिवार सुरक्षित है और सबसे बड़ी बात, सब साथ हैं। धन्यवाद भोलेनाथ। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।